यह देश जो धर्म की धुरी कहलाता था, ऋषियों मुनियों की परंपरा एक इतनी व्यापक, इतनी विशाल है, इतनी विराट है कि जिसका आंकलन भी यदि समाज कर ले तो दिशा भ्रमित कभी नहीं हो सकता। हमारे ऋषियों के पास अलौकिक क्षमताएं हुआ करती थी। क्षमताएं आती कहां से थी? तप बल से। अपने शरीर को तपाते थे, साधना करते थे, अपने शरीर को विकारों से मुक्त करते थे, उस परम सत्ता से अपने इष्टों से संबंध जोड़ते थे, अपनी कुंडली चेतना को जगाते थे। मगर आज इस बात कहने में कोई भी जरा सा संकोच नहीं कि बड़े बड़े धर्माचार्य, बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े साधु संत सन्यासी योगाचार, उनकी कुंडली शक्ति केवल धन और दौलत है। धन दौलत का अंबार खड़ा करना उनकी पूर्णता है। अनेकों लोग समाज में कहते फिरेंगे कि मैंने शून्य से शिखर की यात्रा तय की है। उन्हें शून्य से शिखर की यात्रा भौतिक जगत में नजर आती है। वे भौतिक जगत में देखते हैं कि हम जब से इस मार्ग में आए हमने कितने बड़े बड़े आश्रम बनवा लिए, हमने कितना बड़ा वैभव खड़ा करा लिया, हमारा कितना समाज हमसे जुड़ गया। यह उनकी सबसे बड़ी अज्ञानता है। आपका गुरु शिखर से शून्य पर आया है आपको अपने कंधों पे बिठाकर शिखर पर पहुंचाने के लिए। भौतिक जगत की कोई भी सामर्थ्य मेरे लिए पैर पे ठोकर मार देने के बराबर है। मेरी निगाहें सिर्फ अपनी इष्ट माता आदि सज्जनी जगदम्बा माता भक्ति के चरणों पे होती हैं कि मेरी वह जो रिश्ता, मेरी वह जो कड़ी जुड़ी है, उस पर कोई जंग तो नहीं लग रहा। व्यथा मेरे मन की सिर्फ एक दिशा में रहती है कि परम सत्ता से जो मेरा संबंध उस परम सत्ता ने बनाया है, वह कोई कड़ी कमजोर तो नहीं हो रही। मेरी यही सामर्थ्य है, मेरी यही पहचान है। मैं एक ऋषि हूं, ऋषि था और ऋषित्व का ही जीवन जीता रहूंगा। इस तड़पती कराहती मानवता को एक दिशा देने आया हूं। आपको मां का भक्त बनाने आया हूं। एक बार मां के भक्त बनकर के देखो, सच्ची भक्ति करके देखो। मां का भक्त बनना बहुत सरल है, बहुत सहज है। मां की आराधना, माता भक्ति की आराधना से सहज इस सृष्टि में कोई दूसरी साधना आराधना नहीं है। अज्ञानता में बड़ी से बड़ी गलतियां हो जाएं तो मां क्षमा कर देती है, और वह मां नहीं क्षमा करेगी तो हमें क्षमा कौन करेगा? मगर जानते हुए गलतियां मत करो। अज्ञानता में बड़ी से बड़ी गलतियां हो जाए, जब भी एहसास हो जाए, मां के चरणों में सच्चे मन से बैठकर प्रार्थना कर लो कि हमारी अज्ञानता से, हमारी नादानी से, हे मां, हे दयामयी, हे करुणामयी मां, आप हमारी आत्मा की जननी हो। आपने ही हमें सब कुछ सामर्थ्य दी है। उससे यदि हमारे अवगुणों के वजह से, हमारे विकारों के वजह से हमसे किसी न्यूनतावश कोई गलती हो गई है, उस गलती की हम बारंबार आपके चरणों में क्षमा मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं कि दोबारा आइंदा ऐसी हमसे कोई गलती नहीं होगी। मां सदा क्षमा करेंगी। मां से बड़ी करुणामय, दयालु और इस सृष्टि पर कोई भी नहीं है। सच्चे मन से मां की भक्ति करके देखो।